दी फ्रूट ऑफ एलिशन सीजन 2 के एपिसोड 12 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं डेस्टर को, जो कि अब साइची के ऊपर हमला करके उसे खत्म करने वाला ही है। तभी अचानक से वहाँ पर सारी आ जाती है, जो कि साइची को बचाने के लिए डेस्टर को धक्का मार देती है और अब वो अपने गोरिल्ला फॉर्म में आकर डेस्टर को मुक्का मारती है, जिससे कि डेस्टर एक छोटे से पहाड़ की जाकर भिड़ता है। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि डेस्टर को तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर सारिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और अब वो वापस से गुस्से में उसके ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन फिर भी डेस्टर को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और अब डेस्टर सारिया के हाथ को रोकता हुआ अपने वेपन को बाहर निकालता है और वो सारिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमला करना शुरू करता है। इस वजह से सारिया की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। ये चीज़ साइची भी देख रहा होता है। वो सारिया से कहने लगता है, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ सारिया। लेकिन इससे पहले साइची सारिया को बचा सके उससे पहले डेस्टर अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करके सारिया के ऊपर हमला कर देता है और सारिया को मार देता है। ये देखकर साइची को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वहीं पर अब सारिया गिर जाती है और अब वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर साइची जल्दी से सारिया के पास पहुंचता है और उसको देखकर रोने लगता है। वहीं अब सारिया साइची से कहने लगती है, रो मत, मैंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं आपकी वाइफ बन पाई। ऐसा बोलने के बाद सारिया खत्म हो जाती है। वहीं ये सब देखकर साइची काफ़ी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी डेस्टर साइची के पास आकर कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम पावरलेस हो, इसलिए तुम्हारी वजह से सारिया मर गई और अब जल्दी से डिस्पेयर में जाकर अवेकन हो जाओ। जैसे ही डेस्टर ये बात बोलता है, साइची को अचानक से दर्द होना शुरू होता है और अब उसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर डेस्टर कहता है, तुम अब अवेकन हो रहे हो। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं साइची का फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन अवेकन हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। उसे देखकर डेस्टर कहता है, अब मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा डीमन किंग को रिवाइव करने में। और अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लोग को डीमन किंग दिखाया जाता है, जो कि सील होते हैं और अब वो धीरे धीरे रेजरेक्ट होना शुरू हो रहे हैं। उसे देखकर वहाँ पर खड़ा यूडिस काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है, डीमन किंग के रेजरेक्ट होने का समय हो गया है। वहीं पर अब हम लोग साइची को देखते हैं, जिसका खुद का बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है और अब उसके अंदर का फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन भी टूट जाता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी साइची के अंदर से निकलने लगती है। साइची को देखकर डेस्टर कहता है, साइची तो खुद एक डीमन किंग बनने वाला है। और अब वापिस हम लोग साइची को देखते हैं, फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन ने पूरी तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया है। वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है और चिल्ला रहा होता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं साइची एक दूसरे डायमेंशन में आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी मेमोरीज को देखने लगता है। साइची की आंखों के सामने अब उसकी मेमोरीज फ्लैशबैक होने लगती है। वो याद करता है इस वर्ल्ड में आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या किया। साइची अब कहने लगता है कि इस वर्ल्ड में मैं ज़्यादा समय से नहीं रह रहा हूँ, लेकिन जितना भी रहा हूँ मैंने काफ़ी इंजॉय किया। मैं इस वर्ल्ड में काफ़ी ओवर पावर था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी अचानक से डेस्टर साइची के पास आ जाता है। वो साइची से कहने लगता है, एक बार फिर से याद करो। ये सुनकर साइची याद करते हैं कि किस तरीके से वो अपने पिछले वर्ल्ड में बुली हुआ करता था। वहीं अब डेस्टर साइची से कहने लगता है, जो भी तुम्हारे साथ इस वर्ल्ड में हुआ वो सब एक इल्यूजन है, सब कुछ नकली है। ऐसा बोलने के बाद डेस्टर भी याद करते हैं किस तरीके से उसने लिबरेशन से, जिसको वो पसंद करता था, उसको उसने खो दिया था। जिसके बाद साइची डेस्टर से कहते हैं, नकली से तुम्हारा क्या मतलब है? तो डेस्टर उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है कि तुम्हें इतना झेलना पड़ा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। एक दिन मुझसे भी सब कुछ छिन गया था। तुम्हें भी लगता है ना, जिस वर्ल्ड ने तुम्हें इतना कष्ट दिया उसे तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ये सुनकर साइची भी धीरे धीरे डेस्टर की बातों में आने लगता है। जिसके बाद डेस्टर साइची से कहते हैं, मेरे साथ मिलकर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में मदद करो, क्योंकि आखिरकार हम दोनों एक जैसे जो हैं। ये सुनकर साइची अपने आप पर कंट्रोल खो बैठने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे सारिया दिखती है, जो कि उसे कहती है कि हमारा प्यार इवॉल्व हो रहा है। ये सुनकर साइची अपने होश में आ जाता है और वो डेस्टर से कहता है, नहीं, जैसा तुम करना चाहते हो वैसा मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर डेस्टर शॉक हो जाता है और उसे कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तो साइची कहता है, ये कहना थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं बुली हुआ, क्योंकि मैं बुली हुआ इसके कारण मैं दूसरों के दर्द को समझ पाया। मैं इसी तरीके से उनके दर्द को समझना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। अगर मैंने खुद दर्द को एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो मैं दूसरों के दर्द को भी समझ नहीं पाता। इसी दर्द की वजह से मैं इतने सारे लोगों से मिल पाया। और अब साइची याद करता है सभी लोगों को, जितने भी वो लोगों से इस वर्ल्ड में मिला है, सभी लोग उसका शुक्रिया कर रहे होते हैं। वहीं अब सारिया भी आ जाती है। वो साइची से कहती है, शुक्रिया, मैं एक गोरिल्ला हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपनी वाइफ बनाया। इतना सब कुछ देखकर डेस्टर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वहीं अब सारिया साइची को कहती है, तुम्हारा स्टेटस की वजह से तुम पावरफुल नहीं हो, बल्कि तुम्हारी काइंडनेस की वजह से तुम इतने पावरफुल हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, इसे तुम हार मत मानो। ये सुनकर साइची भी कहता है, हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे अभी काफ़ी कुछ करना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं अब साइची अपने आप पर कंट्रोल कर पाता है। डेस्टर भी अब ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि साइची अब एक और बार इवॉल्व कर रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं साइची अब अपना फाइनल इवोल्यूशन पर आ जाता है और अब साइची काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होकर कहता है डेस्टर से, मैं तुम्हें प्यार के बारे में सिखाता हूँ। साइची का ट्रू एवोल्यूशन देखकर डेस्टर काफ़ी शौक होता है। वो कहने लगता है, ये क्या बकवास है। वहीं पर हम लोग अब साइची को देखते हैं, जो कि अब नाचने लगता है।
उसके नाचने की वजह से एक प्यार का फ्रूट जमीन में लग जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक ट्री उग जाता है। और अब अगले सीन में हमें लुइस को दिखाया जाता है जो कि जाकिया की ग्रेव के सामने बैठी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद साइची की पावर की वजह से जाकिया बाहर आ जाता है, यानी कि वो अपनी ग्रेव से बाहर आ जाता है और जिंदा हो जाता है। और अब दूसरी तरफ हम लोग गैम्पल को भी देखते हैं जो कि मर गया था, लेकिन अब वो साइची की पावर की वजह से रिवाइव हो गया है। फिर हम लोग को गसल भी दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और उसके बाद फिर वेटरू भी जो कि अब मर के रिवाइव हो चुका है। ये सब करने के बाद साइची की पावर चली जाती है। साइची का ट्रू एवोल्यूशन भी अब कंप्लीट हो गया है। साइची का सारा स्टेटस अब प्यार में बदल चुका है। वहीं हम लोग को डीमन किंग को भी दिखाया जाता है जिसका रेजरेक्शन अब रुक जाता है। और अब बारी है साइची और डेस्ट्रा के फाइनल बैटल के बीच में। साइची डेस्ट्रा से कहता है, आ जाओ डेस्ट्रा, मुझसे लड़ो। तो अब डेस्ट्रा भी मान जाता है और अब वो साइची के ऊपर एब्सोल्यूट डेथ का यूज़ करता है, लेकिन साइची अपनी लव की पावर यूज़ करके उस अटैक को काफ़ी इजीली से रोक लेता है। ये देखकर डेस्ट्रा काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और अब वो और भी ज़्यादा हमला करने लगता है, लेकिन साइची हर एक अटैक को अपनी लव की पावर से रोकने लगता है। डेस्ट्रा का अटैक अब साइची को लग नहीं पा रहा होता है, इसलिए उसको काफ़ी गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो अपने वेपन को निकाल कर साइची को मारने लगता है। लेकिन साइची उसको डॉज करके डेस्ट्रा के मुंह पर काफ़ी ज़ोर से लात मारता है। और अब डेस्ट्रा ज़मीन पर बैठा हुआ साइची से कहने लगता है, लेकिन तुम और मैं तो सेम थे, तुम भी डिस्पेयर में जाने चाहिए थे मेरी तरह, लेकिन क्यों नहीं गए? तुम भी मुझे अकेला छोड़ रहे हो। मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, तुम इतने डिफरेंट क्यों हो? ये सुनकर साइची उससे कहता है, तुम डिफरेंट नहीं हो, तुम भी अगर कोशिश करो तो तुम भी चेंज हो सकते हो, तुम भी मेरी तरह काइंड बन सकते हो, क्योंकि आखिरकार हम दोनों एक जैसे जो हैं। ये सुनकर डेस्ट्रा कहता है, क्या मैं सही में चेंज हो सकता हूँ? तो साइची उससे कहता है, हाँ मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। ये सुनकर डेस्ट्रा साइची का शुक्रिया करता है और अब वो अपने एब्सोल्यूट डेथ की पावर का यूज करके खुद को ही मार लेता है। ये देखकर साइची जल्दी से जाकर डेस्ट्रा को पकड़ लेता है और उसे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? साइची अपनी पावर का भी यूज करता है डेस्ट्रा को हील करने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। साइची लगातार डेस्ट्रा से लगता है, गायब मत हो, यहाँ से मत जाओ। वहीं पर हम लोग देखते हैं डेस्ट्रा को, जिसे लिबरे सेंसे की याद आने लगती है, उसे उसकी झलक दिखाई देती है। वो देखकर डेस्ट्रा कहता है, सेंसे मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद डेस्ट्रा साइची की आंखों के सामने खत्म हो जाता है और अब डेस्ट्रा का फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन जमीन में चला जाता है और अब साइची के हाथ में लिबरे सेंसे का वही हेयर पिन आ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर सारी आ जाती है जो कि साइची को शाबाशी देने लगती है। वह साइची से कहती है, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। सारिया को देखकर साइची काफी ज्यादा खुश होता है और जाकर उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद सारिया अपने गोरिल्ला फॉर्म में आकर साइची को किस करने लगती है। और अब सारिया साइची को कंधे पर उठा लेती है और अब वो दोनों खुशी खुशी घर वापस जाने लगते हैं। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं साइची और सारिया अब बारबाडोर एकेडमी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं बारनबास भी अब रिवाइव हो चुके हैं। वो अब साइची से पूछते हैं, डेस्ट्रा का क्या हुआ? जिस पर साइची माफ़ी मांगते हुए बारनबास से कहता है, माफ़ कर दो, मैं उसे नहीं बचा पाया। ये सुनकर बारनबास कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं अब सभी लोग जो कि साइची के चाहने वाले हैं वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उन सभी को देखकर साइची काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और प्रॉमिस करता है कि वो इन सभी लोग के साथ हमेशा रहेगा। और अब थोड़े समय बाद हम लोग देखते हैं सारा माहौल अब ठीक हो चुका है। वेटरू भी अब गसल के साथ आकर दोस्ती कर बैठा है और वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग गैम्पल को भी देखते हैं जो कि अब क्लास एफ का टीचर बन चुका है। और फिर अगले सीन में हम लोग डेमियोरस और एंजेलिया को भी देखते हैं। और अब आखिरी में हम लोग देखते हैं डेस्ट्रा को जो कि अब पहुंच चुका है लिबरे सेंसे के पास। जिसके बाद हम लोग को एक और विलन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग साइची और सारिया को देखते हैं जो कि दूर खड़े होकर बारबाडोर एकेडमी को देख रहे हैं। वहीं सारिया साइची को कहती है, हमारा प्यार आगे भी इवॉल्व होता रहेगा ना? जिस पर साइची कहता है, ऑफ कोर्स वो तो होता रहेगा। और अब इसी के साथ हो जाता है ये सीजन यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं काफ़ी जल्द किसी एक और कमाल की सीरीज़ के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।